हमारे शिक्षक भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। जी हाँ साथियों, आप यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के जब देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है, होम लिखा होता है, वीडियो होते हैं, प्लेलिस्ट होती है और एक ऑप्शन होता है इसमें मेनू होता है कम्युनिटी का। साथियों, इस कम्युनिटी में हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़, सामाजिक के चाहे इतिहास हो या भूगोल हो, बहुत चुनिंदा प्रश्नों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं और आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको बहुत ही मेहनत से किताब, आपकी जो आप किताब पढ़ रहे हैं उन्हीं किताबों से निकाल कर इसमें जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन पोल क्वेश्चन कहलाते हैं। इसमें आपको बहुत से जो हमने इसमें प्रश्न दिए हैं, बहुत से हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो साथी हैं वो इसमें अपने जवाब देते हैं और वो जवाब कुछ प्रश्नों के गलत भी हैं। तो उनके सही उत्तर क्या होंगे, इसकी आंसर की हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं। और प्रत्येक वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता होनी है और उसमें सामाजिक के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम 35 प्रश्नों की आंसर शीट इस वीडियो में जारी कर रहे हैं। आप उन प्रश्नों को देखिए, उनके उत्तर को समझिए और जो भी परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। आइए देखते हैं 35 प्रश्नों के आंसर जो हमारी कम्युनिटी में हैं। साथियों, यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो इसका सही जो उत्तर है वो है स्पेन। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन अंग्रेज राजदूत आया? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस आए थे। ज़्यादातर लोगों ने टॉमस रो बताया है। डच किस देश के निवासियों को कहा जाता है? ये हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता है। लोगों ने पुर्तगाल लगा रखा है। सर्वप्रथम इस देश में कौन लोग आए थे? पुर्तगाल आए थे, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था। किस यंत्र के आविष्कार से समुद्री यात्राएं आसान हो गई थी? तो साथियों, वो समय कुतुबनुमा का आविष्कार किया गया था, जिससे दिशा सूचक यंत्र था ये। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। सीधी सी बात है, जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। किस वर्ष सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया? जी हाँ, जो सर टॉमस रो है वो हम आया था 1615 में। यूरोप और भारत की सीमाओं के संबंध में जो था वेनिस और जिनेवा, इसका सही उत्तर है। फैक्टर शब्द का मतलब है एजेंट। जी हाँ, ये आप इतिहास में अगर देखें तो आपको मिलेगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। ये सब आप अगर किताब में देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ 622 में, जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे। जी हाँ, यही जो मक्का से मदीना गए उसको ही हिजरत बोलते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु 632 ईस्वी को हो गई थी। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ? इसका जो पहला आक्रमण हुआ था अरबों का, वो हुआ था 636 ईस्वी में। अजमेर में किस सूफ़ी की दरगाह है? जी हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो सूफ़ी रहे हैं उनकी दरगाह है। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? वो किया था महमूद गजनबी ने। ज़्यादातर लोगों ने महमूद गौरी बताया है। आधुनिक सोमनाथ मंदिर जो है बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसमें ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। निर्माण तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। बाबा फरीद जो है पंजाब के रहने वाले हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? उनकी दरगाह दिल्ली में है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में। ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए थे। तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक अल-बरूनी ने लिखी थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद कहाँ का शासक था? ये कन्नौज का शासक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी को हुई थी। तहकीक हिंद पुस्तक का अन्य नाम क्या है? इसको किताब उल हिंद भी बोलते हैं। अल-बरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, ये किसने किया था? सचाऊ ने। और हिंदी अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा जी ने। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वो किया था 1175 में। इस तरीके से ये 35 प्रश्न के आंसर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। आप इनको अभ्यास कीजिएगा। आगे के ऐसी 35 प्रश्नों की हम अपने वीडियो के माध्यम से आंसर लाते रहेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।